हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जिसके अंदर मैं क्लास 10th का इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाली हूं, और वो भी बस ऐसे ही नहीं, बहुत ही खास तरीके से. इस पूरी सीरीज में आपको मिलने वाले हैं छोटे छोटे वीडियोस, यानी कि 15-15 मिनट के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें एक एक चैप्टर को हम बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. हम हर एक चैप्टर के थीम, कैरेक्टर स्केच और एक फ्लो चार्ट की मदद से आपको पूरे चैप्टर का माइंड मैप भी मिल जाएगा. पता है खास बात क्या है? इस हर एक वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर क्या कीवर्ड्स होने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो ये बहुत ही खास सीरीज है जो कि आपको कहीं और मिलने ही नहीं वाली है. और मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल रही हूं बेटा, कि आपको इस सीरीज को देखने के बाद या इन वीडियोस को देखने के बाद एनसीईआरटी को तो छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इतनी अच्छी से तुम्हारी तैयारी हो जाने वाली है. तो अगर अभी तक तुमने इंग्लिश को टच नहीं किया था, या इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे और इंग्लिश में आपका बैकलॉग हो गया था, तो अब ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी गायब हो जाएगी. ट्रस्ट मी. इस पूरी सीरीज को अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आप इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को लास्ट मिनट पे पढ़ करके भी, या मतलब 15 दिन के अंदर अंदर तुम पूरा सिलेबस कवर कर लोगे बहुत बढ़िया तरीके से. तो इसीलिए सीरीज बहुत खास है. इसकी एक मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट चैनल पे बना दी है. तो तुम्हें क्या करना है? पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना और उसके अंदर सारी वीडियोस अच्छे से देखना. ठीक है? पीडीएफ्स भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगी. तो शुरू करते हैं. आज हमारा इस सीरीज का सबसे पहला लेक्चर है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड. सो ये चैप्टर लिखा किसने है? ये चैप्टर लिखा है बेटा जी.एल. फ्यूवेंस ने. सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के भी थीम, कैरेक्टर स्केच, माइंड मैप डिस्कस करेंगे एंड कीवर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर का नाम याद रखना बच्चे, क्योंकि आंसर लिखते वक्त ये छोटी छोटी डिटेल्स अगर आप आंसर में मेंशन करते हैं तो आंसर स्ट्रांग होता है. तो अभी करो कमेंट सेक्शन में, अब भी आपको राइटर का नाम लिखना है ताकि यही क्लास में आप याद करके जाओ. ठीक है? चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं माइंड मैप को. तो अगर हम माइंड मैप देखें तो मैं आपको, देखो ये तो आप रीड आउट कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा. मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूं. ये कहानी है लेंचो की, जो कि एक बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर है, पुअर फार्मर है. ज्यादा उसके पास पैसे नहीं है बेचारे के पास, लेकिन फिर भी बहुत मेहनती है और पढ़ना लिखना भी जानता है. अब इस फार्मर की एक सिंगल इनकम है, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसके खेत, कॉर्न फील्ड्स, जिसमें वो बहुत जी जान लगा करके मेहनत करता है. अब होता क्या है कि उस बेचारे को सिर्फ एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि बहुत अच्छी बरसात हो जाए और मेरी फसल बहुत अच्छी उग जाए, जिसको बेच के, काट के बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे. अब वो इंतजार कर रहा होता है सुबह से कि अच्छी बारिश होएगी, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही होती. फिर अचानक से देखने को मिलता है कि आसमान एकदम काले काले बादलों से छा जाता है और जोरों की बरसात होने लगती है. वहीं पे हमारे लेंचो का दिल भी एकदम गाने गाने लगता है, वो खुश हो जाता है. राइट? वो बाहर निकल जाता है घर से देखने के लिए, खुश होने के लिए कि भाई अच्छी बात है, बरसात हो गई, अब मेरी फसल बहुत अच्छी होगी. लेकिन उसकी इस खुशी पर पानी फिर जाता है कुछ ही देर में, क्योंकि वो काले बादल सिर्फ अपने साथ बारिश नहीं लेकर के आए थे, वो अपने साथ लेकर के आए थे हेल स्टॉर्म, यानी कि ओले पड़ने लग गए. और इतनी जोरों के ओले पड़ने लग गए और 1 घंटे तक सिर्फ ओले पड़ते रहे कि 1 घंटे बाद जाकर के जब लेंचो ने अपनी फसल को देखा तो वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. और वहां पर लेंचो ने एक टर्म यूज किया था जो आपको याद रखना है, कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अगर कीड़े भी लग जाते ना फसल पे, वो भी इससे ज्यादा ही फसल छोड़ देते. इसका मतलब कि उस ओले की बरसात की वजह से फसल पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी. राइट? अब होता क्या है कि लेंचो के पास सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद होती है, उसका पूरा परिवार पूरे साल भूखा मर जाता, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ वो डिपेंडेंट किस पर थे? उस फील्ड पर. और वो फील्ड तो पूरी बर्बाद हो गई है, फसल पूरी बर्बाद हो गई. अब तो क्या बेचेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? तो अब यहां पर लेंचो का हमें चैप्टर की मेन थीम यहां पे नजर आती है इस मोमेंट में आकर के, कि जब परेशानी आती है तो लेंचो पूरे तरीके से 110% सिर्फ और सिर्फ भगवान पे रिलाय करता है कि अब ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा. और वो लिखता है अ लेटर टू गॉड, जो कि हमारे चैप्टर का टाइटल भी है. वो भगवान को खत लिखता है और बोलता है कि भगवान आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप प्लीज मुझे 100 पैसोस दे दीजिए, ताकि मैं उस 100 पैसोस से नया सामान सब खरीद के दोबारा से अपने खेत में काम कर सकूं, नई फसल उगा सकूं और मेरा आगे की जिंदगी मेरी चल पाए.
अब वो लेटर जाकर के जल्दी से मेल बॉक्स में पोस्ट कर देता है। होता क्या है कि जो वहां पे सभी बैठे हुए पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज होते हैं, वो उनमें से एक जाकर के उस मेल बॉक्स में से लेटर को निकालता है, और जब वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है और हंसने लग जाता है कि बताओ, किसी इंसान ने भगवान को खत लिखा है, अब ये खत कहां जाके दिया जाए। तो अब वो हंसते हंसते जाता है पोस्ट मास्टर के पास, और पोस्ट मास्टर भी उस खत को देख के हंसने लग जाते हैं, जो कि कोई भी करेगा, राइट। बट वो पोस्ट मास्टर जो था ना, उसका कैरेक्टर स्केच हमें यहां पता चलता है कि वो बहुत ही एमिएबल और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, जिसको लगता है कि नहीं, अगर किसी इंसान ने भगवान को खत लिखा है तो क्या फेथ होगा उसके अंदर, और इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना चाहिए, और इसीलिए वो उस खत का जवाब खुद से देते हैं भगवान बनके। यानी कि वो लेटर के नीचे गॉड साइन कर देते हैं, और अपनी तरफ से जितने पैसे इकट्ठे हो पाते हैं उतने पैसे इकट्ठे करके वो लेंचो को दे देते हैं। तो टोटल 70 पैसोस वो इकट्ठे कर पाते हैं, और वो लेंचो को पोस्ट कर देते हैं वो पैसे। अब जैसे ही लेंचो को लेटर मिलता है और वो देखता है कि इसके अंदर तो सिर्फ 70 पैसे हैं, पैसे नहीं पैसोस, लेकिन सिर्फ 70 रुपए दिए भाई भगवान ने, मैंने तो 100 मांगे थे। तो यहां पे चैप्टर में हमें देखने को मिलती है आयरनी, कि लास्ट में लेंचो एक नया लेटर लिखता है भगवान को, और क्या कहता है कि भगवान जी, आपसे गलती तो नहीं हो सकती है, मुझे मालूम है, जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वो भी आप मुझे जल्दी से भेज दो, मुझे जरूरत है, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, किसी और जरिए से भेजना, क्योंकि यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है। और यहां हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो अब अगर हम आगे बढ़े और बेटा इस चैप्टर की अगर हम थीम डिस्कस कर ले, तो इस चैप्टर में 3 मेजर थीम्स हैं, और वो कौन सी हैं? वो सभी थीम्स हैं आपकी ये अनशेकेबल फेथ इन गॉड, या फिर अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, मतलब कि भगवान में ऐसा विश्वास होना जिसको हिलाया डगमगाया नहीं जा सकता, अटल विश्वास, राइट। अगला है ह्यूमन काइंडनेस एंड कंपैशन। ये थीम आपको देखने को मिलती है थ्रू पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। भाई वो देख रहे हो कि उनके अंदर ह्यूमन काइंडनेस होती है, कंपैशन होता है, दूसरे की मदद करने के लिए एक वो होता है ना कि उतना नरम दिल होता है उनका। तो ये थीम हमें उनके थ्रू देखने को मिल रही है। और लास्ट में बेटा आयरनी एंड इनोसेंट ट्रस्ट एंडिंग में देखने को मिलता है कि जिसने मदद करी उसी को गाली पड़ी, राइट। क्योंकि हमारा तो लेंचो भी इनोसेंट है, उसे तो पता ही नहीं है ना कि क्या हुआ, वो तो भगवान में इतना भरोसा रखता है कि उसे लगता है भगवान से गलती ही नहीं हो सकती। तो ये 3 हमारी यहां पर मेजर थीम है। अब अगर हम आगे बढ़े तो बेटा अब कैरेक्टर स्केच की बारी आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको कैरेक्टर स्केच पता होना चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टर स्केच जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेंचो का। अब लेंचो के बारे में हम जाने तो लेंचो जो है बेटा वो एक पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर है, जिसको चैप्टर में ऑक्स ऑफ अ मैन भी बोला गया है। डिपेंडेंट है नेचर पे, उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नेचर है कि भाई जो मैं नेचर में काम करूंगा, जो मेरी फसल उगेगी उसी से उसका घर चलेगा। डीप अनवेवरिंग फेथ है उसका भगवान में, इनोसेंट और नाइव है, भोला है भाई हमारा लेंचो, एंड सिंबल ऑफ ब्लाइंड फेथ एंड सिंप्लिसिटी। इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। और नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है वो पोस्ट मास्टर का है। पोस्ट मास्टर के बारे में बात की जाए तो काइंड हार्टेड एंड कंपैशनेट, एम्पैथेटिक टुवर्ड्स, देखो दया भावना तो होती है ना टुवर्ड्स लेंचो सिचुएशन, तभी तो वो भगवान बनकर के मतलब रिप्लाई करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। जेनरस है, सेल्फलेस, जेनरस का मतलब है बड़े दिल वाला इंसान, उदार व्यक्ति, और प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, उन्हें पता होता है कि भगवान से मदद नहीं आएगी तो वो खुद ही मदद कर देते हैं, एंड सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गुडनेस। तो ये है हमारा कैरेक्टर स्केच। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कीवर्ड्स की बारी। कीवर्ड्स अगर हम देखें तो बेटा कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, चलो तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है सेटिंग और बैकग्राउंड से रिलेटेड, राइट, अगर चैप्टर की सेटिंग क्या है, चैप्टर के बैकग्राउंड से रिलेटेड कीवर्ड आएगा तो ये सभी वर्ड्स आप यूज करेंगे। सिंपल रूरल लाइफ, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, कॉर्नफील्ड्स रेडी फॉर हार्वेस्ट, सॉलिटरी वैली, है ना, हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ये आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे। अगला अगर हम देखें क्वेश्चन आता है नेचर और सिंबलिज्म पर, तो सिंबलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये सभी आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। हेल स्टोन्स को फ्रोजन पर्ल बोला, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स, इसको मेटाफर भी कह सकते हो, बट बात एक ही है, ये आपके मेन कीवर्ड्स होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका लेंचो के फेथ से रिलेटेड, जो कि बहुत हाई चांसेस है आएगा, अगर ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है उसके फेथ से रिलेटेड, तो ये सभी कीवर्ड्स होंगे बेटा, ठीक है, जो आप यूज करेंगे। गॉट इट। अब पोस्ट मास्टर और ह्यूमैनिटी, यानी कि पोस्ट मास्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, ह्यूमैनिटी जो पोस्ट मास्टर ने शो करी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो बच्चे आप ये सारे वर्ड्स यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये सभी वर्ड्स आएंगे। एंड अगर हम देखें तो आयरनी एंड कंक्लूजन, यानी कि चैप्टर में लास्ट में हमें आयरनी देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या चैप्टर के कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आयरनी ऑफ द सिचुएशन, मिसट्रस्ट ऑफ ह्यूमंस, ये सारे कीवर्ड्स आपके बनेंगे। गॉट इट एवरीवन।
क्लियर? तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड इसी के साथ हमारी स्कोर बूस्टर सीरीज हो गई है स्टार्ट। चैनल पे डेली वीडियोस मिलने वाली हैं आपको इस चैनल के ऊपर 3 बजे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट बहुत ही यूनिक कंटेंट है, राइट, बहुत ही अलग मैंने कुछ सोचा है अपने स्टूडेंट्स के लिए एंड फ्री कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाने वाली हैं। मैं तुम्हारी निकिता मैम या निकिता दीदी आपसे मिलूंगी अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।